मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, अनेक डे आते हैं। लेकिन मेरे मन में कई वर्षों से आ रहा था कि ये लोग पत्रकार बंधु समाज के लिए हर सूचना देते हैं, कहाँ कहीं सुख हो वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं पर दुख हो, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर प्रकार की सूचना ये हम सब लोगों को देते हैं। लेकिन इनकी सूचना लेने वाला कौन है? इनकी पूछने वाला कौन है? किसी की सैलरियां बनी है, किसी का व्यापार है, किसी का बिजनेस है। ये भगवान, जैसे हम भगवान को अपने मन की बात सुनाते हैं कि भगवान मेरे मन की सुन लो। अब ये भगवान का मन बैठे हैं, यदि हमारे साथ कोई घटना घटती है तो ये सुनते हैं, ये सुनते हैं ना। इसलिए भगवान का मन कहे गए हैं, ये ऐसा अवतार है भगवान का नारद जी। तो आज नारद जी की जयंती पर हम हर वर्ष अपने द्रावड़ी में इन पत्रकार बंधुओं के लिए हम लोग इस नारद जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये पहली बार हमने मनाया है, लेकिन आगे से हम लोग बड़ी धूमधाम से इसको मनाएंगे। और इनके लिए भी, ये समाज का कल्याण करते हैं, भगवान इनका भी कल्याण करे, भगवान इनको भी आशीर्वाद दे। तो ये बहुत अच्छा दिन है और अच्छे इस दिन में नारद जयंती की आप सबको बधाई हो और पत्रकार बंधुओं को आशीर्वाद है। और मैं इनको ये एक लेखनी के रूप में, मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपकी जो लेखनी लिखती है, आप लेखनी के माध्यम से ही संसार तक पहुँचते हैं। और आपकी ये लेखनी जो लिख रही है, ये सत्य को लिख रही है। इस सत्य को लिखने वाली लेखनी, इस लेखनी को ही आशीर्वाद है। जैसे किसी का शस्त्र चलता है, किसी की तलवार चलती है, किसी का सुदर्शन चक्र चलता है, किसी का डमरू बजता है, लेकिन जो है ये आपकी लेखनी सत्य के प्रति चलती रहे, अन्याय को रोकती रहे, अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहे और सत्य का आप हमेशा साथ दें। भगवान आपको सत्य को सहन करने की क्षमता दे, ऐसा मैं तथास्तु कहकर आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। सभी भाई बंधु सुखी रहें, उन्नत रहें। महर्षि देवऋषि नारद मुनि जी की जयंती की आपको सत सत शुभकामनाएं। और साध्वी मुक्ता भारती जी का सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नारद मुनि की जयंती पर आज पत्रकारों की सुध ली। आपको बताना चाहूँगा कि नारद मुनि जी भले ही ब्रह्मा जी भगवान के सुपुत्र थे, लेकिन उन्हें धरती पर जो काम सौंपा गया था वो बड़ा अहम सौंपा गया था, क्योंकि उस समय सृष्टि की संरचना और रचना हुई नहीं थी। जिस समय नारद जी को ब्रह्मा जी ने ये कार्य सौंपा कि आप तीनों लोक में आवागमन करके सूचनाएं एकत्रित करके भगवान विष्णु जी को, भगवान शिव शंकर जी को, माता पार्वती जी को और सभी देवी देवताओं का आदान प्रदान करें, क्योंकि उस समय भी राक्षस उत्पत्ति काल हुआ था और बड़े बड़े राक्षस जो है इस धरती पर राज कर रहे थे, जिसके कारण भगवान को भी कई रूपों में यहाँ अवतारित होना पड़ा था। तो आप पत्रकारिता की अहमियत को समझिए कि स्वयं देवऋषि नारद मुनि जी एक पत्रकार के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते थे, विचरण करते रहते थे, स्वर्ग लोक से पाताल लोक, पाताल लोक से और धरती लोक। यही एक सबसे बड़ी पत्रकारिता की भूमिका होती है। आपके घर में कोई घटना हो जाती है, आपके ऊपर कोई हमला हो जाता है या आपके कुछ साथ ऐसी विचित्र घटना घटित हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि आप किसी पत्रकार को आप बुलाइए। दरअसल जब आप पत्रकार को बुलाते हैं तो पत्रकार आपकी पीड़ा का हरण करने के लिए एक जज की भूमिका में आता है, जो अपने आप में एक सकारात्मक सोच लेकर कि कैसे मैं इस पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित महिला या पीड़ित जो परिवार है उसको किस तरह से अपनी कलम और लेखनी और वाणी के माध्यम से आपको सुकून और शांति दे सकता है। सत्य के प्रति एक करें, अन्याय को मिटाते रहे। चलो जी, जांगड़ा जी, जांगड़ा जी, चलो जी। रोजी तो देखो नंबर क्या? रोजी, चलो जी, गुप्ता जी, चलो ये हमारा जर्सीधर भी मैंने फिर की ली थी आज।
इसकी देख रोहित इसकी सर देव ऋषि नारद जी की जयंती पर जिस तरह आज हमारी बहन मुक्ता भारती जी ने पत्रकारों की सुध ली। पत्रकार तो सभी की सुध लेते हैं, कभी कहीं से फोन आता है कि हमारे यहाँ पानी नहीं चल रहा, कभी किसी की कोई समस्या है, पत्रकार तो सबकी सुध लेते हैं, लेकिन पत्रकारों की सुध कोई कोई लेता है। और हम ये मानते हैं कि जो पत्रकारों की सुध लेता है ना, वो सही मायने में एक महान व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको समझ है इस बात की कि पत्रकार समाज के लिए कितना बड़ा कार्य करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं और अथक प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण वो अपने माध्यम से करवा पाए। आज हम मुक्ता भारती जी के विशेष वो हैं धन्यवादी हैं कि उन्होंने आज सारे पत्रकारों को एक साथ एकत्रित कर उनको सम्मानित किया। इनके लिए इनका धन्यवाद। संतों की पूजा होती है, संतों का सम्मान होता है, उन्हें आदरपूर्वक बुलाया जाता है, उनकी जय की जाती है, वंदना की जाती है। लेकिन जैसे मैंने अपने जीवन में पत्रकार बंधुओं को देखा है, जैसे मैं कथा करने लगी हूँ तो बचपन में मैं पत्रकार समाज को देख रही हूँ, और जो है इतना अथक प्रयास और जो है बिना जो है स्वार्थ के, आप बिना पूछे किसी के यहाँ भी दरवाजे पर, किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी सड़क पर मैं आप लोगों को देखती हूँ, दुर्घटनाएं, मंगल कामनाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, हर प्रकार की मैं देखती हूँ। मैं टीवी में कई एंकरों को सुनती हूँ, लेकिन मेरे त्रावड़ी में उससे भी धुरंधर पत्रकार हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैंने खुराना जी को देखा है, रोहित लामसर जी को, जांगड़ा जी को, सभी मेरे बंधु जितने हैं मैंने सभी को, हरीश चावला जी, बचपन से इनको देखती हूँ। और फतेह भाई साहब मेरे से खबर लिखवाते थे कि आप खुद खबर लिख कर भेज दो, तो बड़ा अच्छा लगता है। समाज में आप बिना निस्वार्थ सेवा, इसी को कहते हैं समाज की निस्वार्थ सेवा जो आप लोग कर रहे हैं। भगवान आपको अनेक अनेक अनंत आशीर्वाद दे और आपके जीवन को आगे बढ़ाए। लेकिन सरकार के लिए एक संदेश देना चाहूँगी कि दूसरे सदस्यों के लिए, दूसरे वर्करों के लिए सरकार जो करती है, पत्रकार के लिए सरकार कुछ नहीं करती है। पत्रकार के लिए इसको सरकारी जो है कुछ पेंशन वगैरह और बुढ़ापे की जैसे होती है उन लोगों की, लेकिन पेंशन हो गई है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है, उसकी कम राशि है। लेकिन जीवन वो तो बुढ़ापा है, लेकिन आजीविका जो चलानी है आपको वर्तमान में, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।